जलसा होगा और लिबर्टी चौक में ही होगा, पीटीआई के अहम रहनुमा ने वाजे कर दिया है। अच्छा, वो लोग जो समझ रहे थे कि इमरान खान के जेल में जाने के बाद पीटीआई बेयारो मददगार हो जाएगी और पीटीआई की सीनियर लीडरशिप के गिरफ्तार होने या छोड़ जाने के बाद पीटीआई को अब लीड कौन करेगा, कोई लीड करने वाला नहीं बचा, तो उनको मैं बताता चलूं कि जनाब, आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होने वाली। और पीटीआई के वो लोग जो परेशान थे, मायूस थे, उन्हें मैं कहूंगा कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि पीटीआई को नया लीडर मिल चुका है। पीटीआई का एक ऐसा रहनुमा जिसने अब फ्रंट फुट पर आकर खेलने का इरादा किया है। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब के बाद अगर पीटीआई में कोई निडर और दलेर शख्स है तो वो है। और इसके अलावा पीटीआई में अगर कोई सबसे मुदब्बिर, मामला फहम, पढ़ा लिखा, ग्रेसफुल अगर कोई रहनुमा है तो वो है। और उसने आते ही, पीटीआई की बागडोर संभालते ही जलसा करने का ऐलान कर दिया है। जब से 9 मई का वाकया हुआ है, पीटीआई ने कोई सियासी एक्टिविटी नहीं की और उस शख्स ने आते ही अब दोबारा से पीटीआई को मोबिलाइज करने का ऐलान कर दिया है। पहला जलसा लाहौर में होगा, लाहौर के लिबर्टी चौक में। दोस्तों, लिबर्टी चौक वही है जहां से 9 मई के वाकये का आगाज हुआ था, लेकिन उनको वहां जलसा करने से रोक दिया गया है, उनको इजाजत नहीं दी जा रही। और उन्होंने अब दबंग ऐलान किया है कि जलसा होगा तो लिबर्टी चौक में ही होगा। लेकिन लिबर्टी चौक में तो इजाजत नहीं है, मना कर दिया गया है। डीसी लाहौर ने कहा है कि नहीं, लिबर्टी चौक में जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि 9 मई का जो वाकया हुआ है उसका आगाज लिबर्टी से हुआ था। लिबर्टी में लोग इकट्ठे हुए थे, यहीं से गए थे, सारी तोड़फोड़ हुई, इसलिए ये वो पॉइंट है, इसलिए इस पॉइंट पर जलसे की इजाजत हम नहीं दे सकते। फिर अब जलसा कहां होगा? क्योंकि जलसा होगा, अब नया मुतबादिल प्लान सामने क्या आया है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले लीडर पे आते हैं, फिर आप ही फैसला कीजिएगा कि ये लीडर कैसा है। दोस्तों, अब इमरान खान साहब के बाद शाह महमूद कुरैशी भी जेल में हैं, काफी सारे लोग पीटीआई को छोड़ चुके हैं या लापता हैं या जेलों में हैं। एक ऐसा शख्स जो गिरफ्तार हुआ, एक नहीं मुतअद्दिद बार गिरफ्तार हुआ, एक जेल से रिहा होता था, दूसरी जेल की पुलिस आगे खड़ी होती थी, उधर से रिहा होता था, उधर से गिरफ्तार हो जाता था, उधर से रिहा होता था, उधर गिरफ्तार हो जाता था। मैं बात कर रहा हूं उस शख्स की जिसने 14 अप्रैल को, जब इमरान खान साहब को रिजीम चेंज के जरिए, अदम एतमाद के जरिए वजारत उज़्मा से हटाया गया था, पूरी पीटीआई और उनके इत्तेहादी असेंबली छोड़ गए थे, वाहिद एक शख्स बचा था, शेर की तरह असेंबली में धाड़ा था। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पीटीआई के इंतहाई ग्रेसफुल रहनुमा अली मोहम्मद खान की। मैंने कम से कम इमरान खान साहब के बाद पीटीआई में उस शख्स जैसा निडर शख्स नहीं देखा, मैंने उस जैसा ग्रेसफुल शख्स नहीं देखा। कभी मैंने उससे मुखालफीन के खिलाफ बिलो द बेल्ट जाके बात करते हुए नहीं देखा। कभी मैंने उस बंदे को किसी टॉक शो में मुखालफीन पर कीचड़ उछालते नहीं देखा। कभी मैंने उसे कोई लूज टॉक करते नहीं सुना। जब भी बात की, एहतराम से बात की, ग्रेस के साथ बात की। और बंदा जब उस शख्स की मुखालफत करते हुए बात सुनता है तो कहता, काश हमारे मुल्क के सभी रहनुमा अली मोहम्मद खान जैसे होते। दोस्तों, अली मोहम्मद खान, वो जो एक चेक लगा हुआ था, एक फिल्टर लगा हुआ था, उस फिल्टर से फिल्टर होकर सामने आ चुका है। अली मोहम्मद खान मुतादिद बार जेल गए पीटीआई के लिए, इन पर भी प्रेशर होगा, पीटीआई छोड़ दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, केसेस माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने सबको फेस किया। एक के बाद एक जेल में गए, जमानतें ली, जमानतें करवा के बाहर आ गए हैं और अब बाकायदा एक्टिव हो चुके हैं। वो हमें टॉक शोज में भी नजर आते हैं, वो अब हमें जलसे करते भी नजर आएंगे। वो एक टीवी टॉक शो में बैठे थे, तो उनसे पूछा गया कि इसी लाहौर के जलसे के बारे में। उन्होंने कहा, जी देखें, लाहौर जो है ना, वो सियासी काबा है, क्योंकि लाहौर एक ऐसी सिग्निफिकेंट जगह है सियासत के हवाले से जहां से बड़ी बड़ी सियासी जमातों का आगाज हुआ। पीटीआई को ले लें, पीएमएलएन को ले लें, पीपल्स पार्टी को ले लें, इन सब के जो इब्तदाई जलसे थे वो लाहौर में हुए। और लाहौर में कामयाब जलसा करना किसी भी सियासी जमात की पॉपुलैरिटी की जमानत है।
आप लाहौर में कामयाब जलसा कर लेते हैं, इसका मतलब है आपकी पार्टी जो है वो पॉपुलर है, इसलिए लाहौर सियासी एतबार से खास अहमियत का हामिल है। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, डीसी साहब ने कहा जी लिबर्टी चौक पे नहीं, मामला अदालत में गया। अदालत ने कहा कि जी ठीक है, अगर लिबर्टी चौक पर पीटीआई जलसा नहीं कर सकती तो फिर कोई भी लिबर्टी चौक पर जलसा नहीं कर सकता, किसी को हम इजाजत नहीं देंगे। और पीटीआई के वकील को कहा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट राहिल कामरान साहब ने कहा कि आप मुतबादिल जगह का प्लान इनको दे दें, ये आपको वहां की इजाजत दे देंगे। अगर वहां की भी इजाजत नहीं देते तो फिर अगर पीटीआई को लाहौर के किसी मकाम पर जलसा करने की इजाजत नहीं होगी तो फिर कोई भी सियासी जमात लाहौर में जलसा नहीं कर सकेगी। अच्छा, तो पीटीआई ने मुतबादिल जगह का प्लान जो है वो भी दे दिया है, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन जब निजी टीवी के चैनल में यही अली मोहम्मद खान से पूछा गया कि आप लिबर्टी में ही जलसा करेंगे या कहीं और करेंगे, उन्होंने कहा और तो बाद की बात है, लेकिन लिबर्टी में क्या इशू है। अब ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि लिबर्टी में ये इशू हुआ था इसलिए हम लिबर्टी में इजाजत नहीं देते। और भाई लिबर्टी में नहीं देते, अगर आप कहीं और अंदरून लाहौर में दे देते हैं, वो ज्यादा दूर तो नहीं, वही लोग होंगे जिन्होंने लिबर्टी में आना है, अंदरून लाहौर में भी उन्होंने आना है, मीनार पाकिस्तान हम करते हैं वहां पे भी उन्होंने आना है, हम शादरा निकल जाते हैं वहां पे भी वही लोग होंगे। तो क्या सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मसला लिबर्टी है या मसला पीटीआई है। उन्होंने कहा लेट्स सपोज मोटरवे पे एक गाड़ी जा रही है, उसका वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो क्या आप मोटरवे ही बंद कर देंगे कि मोटरवे पे एक्सीडेंट होते हैं अब कोई गाड़ी नहीं गुजरेगी। ये तो कोई लॉजिक ना हुई ना। ठीक, तो उन्होंने कहा जी हम देखें अब सियासी जमातें जलसे कर रही हैं, सबको इजाजत है, हम ये नहीं कहते कि अगर हमें इजाजत नहीं है तो दूसरों को भी इजाजत ना दें, बल्कि हम तो ये कहते हैं अगर आप दूसरों को इजाजत दे रहे हैं तो हमें भी इजाजत दें, क्योंकि हमारा ये जमहूरी हक है जो हमें नहीं दिया जा रहा। खैर आपको बताते चलें कि अब जो पीटीआई ने मुतबादिल जगह प्लान की हैं उससे मुतालिक भी उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है। और एक जगह है जी बाबा ग्राउंड, ये सेशन कोर्ट के करीब है, ठीक, और दूसरा भाटी गेट अंदरून लाहौर में। ये दो जगह हैं, अगर लिबर्टी नहीं तो इन दोनों जगहों में से कोई एक जगह हमें दे दें तो हम कर लेंगे जलसा। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, मसला जगह का नहीं है जिस तरह से अली मोहम्मद खान ने ये क्वेश्चन रेज किया, मसला पीटीआई है। पीटीआई को जलसा नहीं करने देना, पीटीआई को एक्टिव नहीं होने देना। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पीटीआई को किसी भी मकाम पर, मतलब लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में पीटीआई को जलसा करने की इजाजत मिलेगी। लेकिन मसला यह है कि अगर पीटीआई को नहीं मिलती तो क्या जो जस्टिस राहिल कामरान ने कहा वो चीज होगी, क्या अगर पीटीआई नहीं तो कोई भी नहीं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल नहीं लगता कि जलसा होगा, और अगर होगा जलसा तो जिस तरह से पीटीआई के लोग ये सोच रहे थे कि यार अब कोई लीडर तो है नहीं तो जलसे को कौन लीड करेगा, तो मेरे ख्याल में आपको अब आइडिया हो गया होगा इस व्लॉग के बाद कि जलसे को लीड कौन करेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।